वैसे हम जो देख रहे हैं दंगल में जो नए शोज़ आ रहे हैं इंक्लूडिंग आर शो, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आ रहे हैं। एंड ये शो का नाम है रक्षाबंधन, रसाल अपने भाई की ढाल। मेरे लिए बहुत रिलेटेबल इसलिए है क्योंकि इस शो में क्या होता है, रसाल अपने भाई को राखी बांधती है। पूरी दुनिया जानती कि ये रीत सिर्फ भाई को राखी पहनाने का होता है क्योंकि भाई मर्द है, स्ट्रॉन्गर है, बहन की रक्षा कर सकता है। बट यहाँ पे रसाल का जो है वो जिगर की बात होती है, मैं भी अपने भाई की रक्षा करूँगी। शी इज़ वेरी टेरिटोरियल। और मैं रिलेटेबल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी जब छोटी थी तब मैं अपने पूरे फैमिली को राखी बांधती थी। माय नाना, नानी, डैडी, ब्रदर, सब लोग, इनफैक्ट अपने दोस्तों को भी। सो बहुत ही स्पेशल यूनिक कहानी है जहाँ पे एक भाई बहन के रिश्ते के बारे में ये शो बता रहा है। बियॉन्ड ड्रीम्स इसे प्रोड्यूस कर रहा है यश पटनायक सर एंड ममता पटनायक। एंड बड़ा अच्छा लगा कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ। बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत अच्छी तरह से हमारी शूटिंग चल रही है। मोहित सर बहुत अच्छी तरह से हमारे इमोशंस भी निकालते हैं और हमारा काम भी बहुत फास्ट होता है। सो इट्स अ ग्रेट डे एंड रक्षाबंधन के दिन हम इस शो के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग। ये एक टीवी शो है एंड टीवी शो होता है घर घर की कहानी टाइप, जहाँ पे बहुत ड्रामे होते हैं, बहुत सारे स्टोरी लाइंस होती है, बहुत सारे अलग अलग किरदार होते हैं, उनके रेपरकशंस क्या होते हैं, कौन सा किरदार क्या करता है। बेस ये है कि हम ये स्टोरी स्टार्ट करें एक भाई बहन के रिश्ते के साथ। अब फैमिली मेम्बर्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। हाउ ये भाई बहन का बॉन्ड जो है कैसे इस फैमिली को बांध के रखता है या खुश रखता है, बेसिक स्टोरी वो है। सो पहली बात तो ये है कि जब हम एक्सपीरियंस्ड और सीजन्ड एक्टर्स जिसे कहते हैं शो पे लाते हैं तो उनको ये समझ में आ जाता है, बेसिक क्लियर ये रहता है कि हम यहाँ पे हमने एक सीन में कितना अच्छा किया, बात वो नहीं रहती है, हम सब ने मिलके सीन को कितना अच्छा बनाया, वो मैच्योरिटी रहती है। सो इसीलिए जब वो मेंटालिटी हम सब की है ना, इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर अस टू वर्क टुगेदर। बहुत आसान हो जाता है हमारे कि हम बैठ के एक दूसरे के साथ रिहर्सल अच्छी तरह से करें ताकि सीन में एक केमिस्ट्री निकल आए, जो सीन का मुद्दा है वो बाहर निकल के आए। एंड वो सीजन्ड एक्टर्स ही कर पाते हैं क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही विजन होता है कि हम शो को कितना बड़ा बनाएं, हम सीन को कितना बड़ा बनाएं, हम इमोशंस को किस तरह ऑडियंस तक पहुंचाएं। सो इट्स अ ग्रेट थिंग कि हमारे सेट पे सब बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं एंड सब नेचुरल एक्टर्स हैं। सो आप कोई भी मोनोटोनस एक्टिंग नहीं देखोगे यहाँ पे, जो टिपिकल एक्टिंग जो होती है, बहुत ही इमोशंस को टच करने वाले एक्टिंग देखो। कुछ शोज़ ऐसे होते हैं जो कैरेक्टर्स बनाते हैं, जैसे कि मैं दिव्य दृष्टि में एक यूनिक कैरेक्टर था एंड मैं उस कैरेक्टर के वजह से ना जानी जाती हूँ। ये शो ऐसे एक्टर्स को लेके आए ताकि ये स्टोरी बना बढ़े। एंड यू नेवर नो, मेरे चकोरी के कैरेक्टर में इतने शेड्स हैं। मैं कभी पॉजिटिव प्ले करती हूँ, कभी नेगेटिव प्ले करती हूँ, कभी कोई डिस्गाइज में आती हूँ, कभी बुड्ढी बन जाती हूँ, कभी खिलौने वाली बन जाती हूँ, कभी कुछ बन जाती हूँ। मेरा एक क्वर्क है और ये चीज़ दोनों के लिए हेल्प कर रहा है, मेरी स्टोरी पे इनपुट देने के लिए, या फिर नायरा ने ये किरदार कर पाई या ये सब रोल्स कर पाई एक शो में। इट्स वर्किंग बोथ द वेज एक्चुअली, ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच। अच्छे एक्टर, अच्छे इंसान, फिर अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी सोच। और मैं भी बोलना चाहूँगी कि आज सर की वजह से हम लोगों का काम बहुत ही अच्छा हो रहा है। सर जैसे मुझे स्पेशली एक म्यूट का कैरेक्टर करना बहुत टफ होता है, बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर होता है, तो सर से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ उसको अच्छे से करने के लिए। एंड हमारी टीम बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली प्रोडक्शन तो आप लोगों को पता ही है, बियॉन्ड ड्रीम से, यस सर, ममता मैम से, और सर से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। आई स्वेयर, मतलब अच्छे इंसान सर ने मुझे बोला यहाँ पे सब लोग अच्छे हैं और सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हार्ड वर्किंग है। एंड सर एक एक चीज़ मुझे सिखाते हैं। एक्चुअली इसके लिए सबसे पहले हमको थैंक्स बोलना चाहिए दंगल टीवी को, जिन्होंने एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया रक्षाबंधन के सही मायने बताने के लिए। देन थैंक्स टू ममता पटनायक जी, जिन्होंने ये सोचा कि आज जैसे
मोदी जी भी कह रहे हैं बेटी बचाओ, तो वो दौर नहीं रहा कि एक भाई आएगा और बहन को बचाएगा। अब बहनें भी कैपेबल हैं, मेडल गिनना शुरू किए तो ज़्यादा लेके आई हुई हैं। तो उनका स्ट्रांग होना, उनका अपने भाई के प्रति, और भाई का इट हैज़ टू बी नो म्यूचुअल, ये सोच लेके आना ममता पटनायक जी का या दंगल टीवी का जनता के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कमेंडेबल है, बहुत ही वी शुड बी थैंकफुल टू देम कि हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, एक ऐसी चीज़ बोलने का मौका मिला, और इतना अच्छा शो मिला, एक अच्छा शो मिला, एक अच्छी सोच लोगों तक ट्रांसलेट करने का मौका मिला। यहाँ पे सारे एक्टर सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट है। हमारी टीम, मैंने पहले ही बोला, हमारी टीम बहुत अच्छी है, सब एडजस्ट करते हैं। एंड रसल तो बहुत ही क्यूट है, वो जो नॉर्मल लाइफ में है वही सेम है, सेम टू सेम है। एंड सर तो हमसे करवा ही लेते हैं, एक्टर हम लोग हैं लेकिन सर निकाल ही लेते हैं कि नहीं ये कर सकती है, ये कर सकते हैं। तो सर हर एक्टर को चांस देते हैं, मौका देते हैं कि काम करने के लिए। ऑब्वियसली दंगल चैनल ने हमें ये शो दिया है एंड इतना अच्छा मौका दिया है, तो एंड सर स्पेशली आए आने वाले सर इमोशंस का जो ताना बाना है वो हमने थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि सोच में देखा पहले सोच ही अलग रखी है कि भाई बहन का तो बहन भाई का, दोनों एक दूसरे का रक्षा करते हैं। तो इमोशन का ताना बाना जो है वो बहुत खतरनाक तरीके की है जो क्रिएटिव्स ने सोचा हुआ है, और वो भविष्य के गर्भ में हम बता के डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। बट ऑफ कोर्स इमोशंस एट ह्यूमन लेवल बहुत ही डिफरेंट करने की कोशिश कर रही हमारी क्रिएटिव टीम, जिसको हम लोग कोशिश कर एक्सिक्यूट करने का। एंड हम चाहेंगे कि पब्लिक को बहुत पसंद है और हमको उनका प्यार मिले भरपूर। बहुत मिले, जैसे मेरे ख्याल से ऑडियंस के लिए इजी हो जाता है, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमको हर वो चीज़ सही बताना है जो कई लोग सही नहीं मानते। उसको सही बताने के लिए हमको देखने का नज़रिया बदलवाना पड़ता है सबका, तो थोड़ा वक्त ज़्यादा हो जाता है एक्टर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि इनको ये दे तो फेस ना, हम तो पीछे रह जाते हैं। तो इनको वो चीज़ दिखाना कि आपको जस्टिफाइड लगे, ये सही कह रहा है। और आपकी, मेरा ये मानना है कि ऐसे किसी भी चीज़, कोई भी शो जो बनता है, उस शो से यदि 10 लोग भी हर दिन ये एपिसोड देख के यदि बोलते ही सही बोल रहा है, तो ये हमारी जीत है, क्योंकि हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश एक पॉजिटिव सोच की तरफ अग्रसर हो। और वही सेम सर के साथ मैं एग्री करती हूँ कि हर चीज़ को हम लोग जो शो में दिखाते हैं स्पेशली वो पॉजिटिव वे में जाए, क्योंकि हम लोग टीवी में जो दिखा रहे हैं वो नॉर्मल पब्लिक भी वही करते हैं, ऑडियंस देखते हैं और सोचते हैं कि तो अच्छी सोच होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं भी मानती हूँ सर के साथ। अरे बहुत अच्छा, ऑडियंस ने मुझे बहुत प्यार दिया एंड बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एंड मेरा नाम भी आ गया कि उमेली, उमेद एंड फुली उमेली। एंड सबसे बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत टफ था ये कैरेक्टर को प्ले करना, क्योंकि म्यूट है, ये बोल नहीं सकती है फुली, लेकिन इसको एक्सप्रेशन एंड जेस्चर से इसको समझाना पड़ता है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत टफ था, लेकिन सर आने के बाद कॉन्फिडेंस, इसीलिए मैंने सर को और भी बुला लिया, सर आप आओ मेरे साथ कॉन्फिडेंस की। इज अ वंडरफुल एक्टर। ये सरप्राइज है, अभी तक सीन आया नहीं है, मैं बताऊंगी नहीं। थैंक यू थैंक यू।